हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एडोब फोटोशॉप में लेक्चर नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी पिक्चर को डिफरेंट हिस्सों में किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। पिक्चर को मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह से हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है या पिक्चर को हम किस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में शो करवा सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद कॉमेंट्स ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम वो पिक्चर ओपन करेंगे जिस पिक्चर को हम मुख्तलिफ हिस्सों में शो करवाना चाहते हैं या तकसीम करना चाहते हैं। तो फाइल पे आते हैं, ओपन पे आते हैं। यहाँ पे एनिमल में कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये वाली पिक्चर है और मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए पिक्चर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब इस पिक्चर को मैं डिफरेंट हिस्सों में शो करवाना चाहता हूँ। अब उससे पहले मैंने एक फ्रेम बनाना है, तो इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करें और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये फ्रेम कोई भी साइज़ है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्रॉप टूल पे क्लिक करना है और उसमें वो इतना हिस्सा सेलेक्ट करें जितने हिस्से को आप फ्रेम की शक्ल देना चाहते हैं। जैसे ये इस तरह से हम इसे कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा हमारे पास है। डबल क्लिक करते हैं, ये देखें ये आपके पास में फ्रेम की शक्ल में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करना है, तो आपने बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करें और उसके बाद ओके पे क्लिक करें, ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने रेक्टेंगल पे मार्कोई टूल पे आप क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल मार्कोई टूल पे, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने एक फ्रेम की शक्ल इसे देनी है और उसके बाद आपने इसको दरमियान वाले हिस्से को देखिए जितना हिस्सा हम सेलेक्ट कर चुके हैं इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। तो बाकी आपके पास देखें वाइट हिस्सा यही वाला रह जाएगा। आप कीबोर्ड से आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है ताकि सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाए और बाकी हमारे पास यही फ्रेम बच जाए। अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करें, कॉपी करें, फिर कंट्रोल टैब का यूज़ करें और उसके बाद कंट्रोल वी आप प्रेस करें। देखिए वही फ्रेम आपका यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देंगे और क्लिक करके हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, उसको इस तरह से रोटेट भी करेंगे डिफरेंट एंगल से। यहाँ हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए फिर आल्ट प्रेस करना है, इसकी एक कॉपी बना लेनी है। फिर इसको हम यहाँ से रोटेट करेंगे और फिर इसके बाद हम आल्ट प्रेस करेंगे, इसकी हम एक कॉपी, डबल क्लिक करें, फिर आल्ट प्रेस करें, फिर इसकी एक कॉपी बना लें और इसको भी आप रोटेट कर लें इस तरह से। और रोटेट करने के बाद फिर आपने डबल क्लिक करना है, फिर आल्ट प्रेस करें, फिर इसको यहाँ पे लेके आएँ और इसको भी आप रोटेट करना चाहते हैं इसको भी आप रोटेट कर लें कुछ इस तरह से। और रोटेट करेंगे फिर आप आल्ट प्रेस करें, आल्ट प्रेस करने के बाद फिर आपने इसकी कॉपी बना लेनी है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरह से। आप रोटेट करने के बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि वो सिलेक्ट ऑल हो जाए आपकी कंप्लीट पिक्चर, और उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करें, कॉपी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी आपने कर लेना है। फिर आपने लेयर पे क्लिक करना है। आप देखें लेयर पे हम क्लिक करते हैं, लेयर पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो वो लेयर यहाँ पे सिलेक्ट होती नज़र आएगी, या फिर आपने यहाँ पे आई के निशान पे क्लिक करने से ये पता चलेगा कि आपकी ये वाली लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपने मैजिक विन टूल पे क्लिक करना है और आपने इसके अंदर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने एडिट पे आना है, एड पे क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और आपने क्लिक करना है पेस्ट इनटू, कि इसके अंदर वो हिस्सा पेस्ट हो जाए। फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इससे को देखें, अब ये देखिए ये हिस्सा आपका पेस्ट हो चुका है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये वाला हिस्सा हमारे पास है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपने क्लिक करना है, एडिट पे आना है, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, पेस्ट एंड टू पे क्लिक करेंगे, ये सब यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। फिर आपने यहाँ पे एक हिस्से के बाद दूसरे हिस्से में आपने क्लिक करना है, यहाँ पे दूसरे फ्रेम पे, और उस पर क्लिक करने के बाद आपने इसी के अंदर क्लिक करेंगे। फिर आपने ऐड पे आना है, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और पेस्ट एंड टू पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, इससे को यहाँ पे हाइड करके देखें और शो करके देखें कि यही वाला हिस्सा है। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इस पार्ट्स को आप सेलेक्ट करें, एडिट पे आए, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और पेस्ट एंड टू पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट लेयर है, यहाँ पे देखें, इसको हाइड करके देखते हैं। दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड पे आते हैं, उसके बाद आपने पेस्ट स्पेशल पे आना है, पेस्ट एंड टू पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके पास ये सारे इसे यहाँ पेस्ट हो चुके हैं। अब लास्ट वाले पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करके आपने इसे रिसाइकल बिन में ऐसे डाल देना है। तो बाकी आपके पास देखें वही हिस्सा बच गया जिससे भी हमने पिक्चर को पेस्ट किया हुआ था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप पिक्चर्स को किस तरह से आप डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें।